नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। और आज हम किसान भाइयों आपको बताने वाले हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम गर्मियों में लगने वाली सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में बताएंगे। गर्मियों में आप कौन सी सब्जियां लगाकर अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, कौन सी हैं वह सब्जियां जो हम गर्मियों में लगा सकते हैं और उनकी बुआई का सही समय कौन सा है। किसान भाइयों, जनवरी के महीने में कौन सी सब्जियां लगाना चाहिए और गर्मियों के लिए उन्नत किस्में कौन सी हैं, और इन सभी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। 30 से 35 दिन के बाद कौन सी फसलों को लगाकर हम उत्पादन ले सकते हैं और आप गर्मियों में 2.5 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जनवरी के महीने में बोई जाने वाली हमारी पहली फसल से पहले अभी तक जिन भी किसान भाइयों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वह लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। साथियों, जनवरी के महीने में बोई जाने वाली हमारी पहली फसल है भिंडी। अगेती में बोई जाने वाली भिंडी की फसल आप जनवरी में लगा सकते हैं। जिन राज्यों में 15 जनवरी के बाद तापमान कम नहीं होता है और ठंड भी कम गिरती है, तो उन राज्यों के किसान भाई 15 जनवरी के बाद अपने खेत में भिंडी के बीजों की बुआई बड़े आराम से कर सकते हैं। और जिन राज्यों में 15 जनवरी के बाद ठंड गिरती है, वह किसान भाई जनवरी के अंतिम सप्ताह में भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। बीज बुआई आप सीधे ही कर सकते हैं और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 फीट रखना है। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीज की दूरी भी 1 फीट रखना है। यदि आप आमदनी को दुगना बढ़ाना चाहते हैं तो आप भिंडी के साथ धनिया भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी के लिए आप एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका किस्म का चुनाव कर सकते हैं। जब आप भिंडी के बीजों की बुआई अगेती में कर देंगे तो उत्पादन आपको मार्च के महीने में मिलने लगेगा। किसान भाइयों, और इस समय हमें मंडी में थोक भाव भिंडी का 40 से लेकर 60 के बीच देखने को मिल जाता है। मतलब हमें भिंडी की फसल से अच्छा आमदनी होगी यदि हम अगेती में बुआई कर देंगे भिंडी की तो। किसान भाइयों, इसलिए जनवरी के महीने में हमारी दूसरी बोई जाने वाली फसल है करेला। जिन राज्यों में जनवरी के महीने में ज़्यादा ठंड गिरती है, किसान भाइयों, उन राज्यों में किस करेले के बीजों को सबसे पहले क्या करना है, करेले के बीज से उसकी नर्सरी को तैयार करना है। और तैयार करने के बाद जब नर्सरी 25 दिन की हो जाए तो उस समय आप करेले के पौधों को खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जिन राज्यों में जनवरी के महीने में ठंड नहीं गिरती है, उन राज्यों में किसान भाई सीधे ही खेत में करेले के बीजों की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह से आप हमारी अन्य बेल वर्गीय फसलें जैसे गिलकी, लौकी, तोरई, इन फसलों की भी बुआई आप जनवरी के अंतिम सप्ताह में या जनवरी के माह में आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, जनवरी के महीने में अब हमारी बोई जाने वाली तीसरी फसल है मिर्च। आप जनवरी के महीने में खेत में पौधों का ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। जिन राज्यों में ज़्यादा ठंड नहीं गिरती है उन राज्यों में आप नर्सरी से पौधे खरीदकर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जिन राज्यों में ठंड ज़्यादा गिरती है उन राज्यों के किसान भाई जनवरी के महीने में सबसे पहले मिर्च की नर्सरी तैयार करें और अत्यधिक ठंड से बचने के लिए आप लो टनल में मिर्च की नर्सरी तैयार करें। और फिर जब आपकी नर्सरी 25 से 30 दिन की हो जाए, यानी कि फरवरी के महीने में किसान भाइयों, आपको खेत में सीधा मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी फसल अन्य किसान भाइयों से 1 महीना पहले बाज़ार में आ जाएगी। जब मिर्च की फसल आपकी 1 महीने पहले आएगी तो आपको मिर्च का रेट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, तो इस प्रकार से आप मिर्च की खेती करके अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी चौथी फसल है किसान भाइयों टमाटर। यदि आप गर्मियों में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपका जो टेम्परेचर है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होने से आपके फूल झड़ने की समस्या आ सकती है। इसके लिए जो बेस्ट वैरायटी हैं गर्मियों के लिए टमाटर की किसान भाइयों, वो हैं सेमिनिस कंपनी का अभिलाष आप लगा सकते हैं, और यूएस एग्री सीड्स का 1508 गर्मियों के लिए बेस्ट वैरायटी हैं टमाटर की। इन किस्मों का आप यदि चुनाव करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारी 5वीं फसल है किसान भाइयों तरबूज की खेती।
तरबूज की खेती करते समय किसान भाइयों समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ किसान भाई हमारे क्या करते हैं, समय से पहले बुआई कर देते हैं, जिसके कारण अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए तरबूज की खेती के लिए जो बेस्ट टाइम है वो जनवरी के महीने में हमें नहीं करना है। थोड़ा सा तरबूज और खरबूज की बुआई का जो सही समय है वो फरवरी और मार्च होता है किसान भाइयों, क्योंकि इस समय सर्दियां कम हो जाती हैं, ठंड चली जाती है, तो इस समय हमें तरबूज और खरबूज की बुआई करनी है। इसके लिए नॉन यू सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की जो नवकिरण वैरायटी है वो बेस्ट होती है। ब्लैक सेगमेंट होते हैं फल में, ब्लैक कलर की धारियाँ होती हैं। ये किस्म आप चुन सकते हैं तरबूज के लिए। और सरस्वती किस्म आप चुन सकते हैं। इसके फल में पट्टेदार धारियाँ होती हैं और गोल कलर का फल आता है और सबसे मीठा फल होता है ये सरस्वती किस्म का। और इसके अलावा जन्नत है, मन्नत किस्म भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा BSF कंपनी का ननहैम सीड्स की मैक्स आती है, सबसे पावरफुल किस्म है और कम खर्चे में लगा सकते हैं। और हाई बेज कंपनी की एक्शन आती है, वो लगा सकते हैं। और ट्विंकल वैरायटी है, इसका 6 से 7 किलोग्राम का और ब्लैक कलर का बहुत मीठा फल होता है, ये आप लगा सकते हैं। इसके बाद खरबूज की उन्नत खेती के बारे में बात करेंगे तो खरबूज की जो किस्में हैं वो नॉन यू सीड्स कंपनी की मृदुला है, ये जाली वाली किस्म है खरबूजे की। और मुस्कान है, बॉबी है और कुंदन, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। जहां बिल्ट की समस्या है, बिल्ट आता है, वहां पर इन किस्मों में उत्पादन कम देखने को मिलता है किसान भाइयों। जैसे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में जो मुस्कान और मृदुला किस्म है, बॉबी किस्म है, ये अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होती हैं। तो बिल्ट की जो समस्या है उन क्षेत्रों में इन किस्मों को ना लगाएं। इसके अलावा निर्मल सीड्स की आती है 24 नंबर किस्म, ये आप लगा सकते हैं। इसमें पट्टेदार धारियाँ होती हैं फल के ऊपर। इसके बाद हमारी अगली फसल है किसान भाइयों ककड़ी। ककड़ी की खेती हम गर्मियों में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। फरवरी मार्च में हमें इसकी बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी किस्म है चित्रा। चित्रा किस्म है, ये एक्शन हाईवेज कंपनी की है। इसका 5 तक का फल देखने को मिल जाता है, उत्पादन बहुत अच्छा होता है इसका। BNR कंपनी की कुंदन किस्म को आप लगा सकते हैं और क्लाउज की आलेखिया किस्म को आप गर्मियों के लिए चुन सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली फसल है किसान भाइयों करेला। करेला की जो उन्नत किस्म हैं वो हैं ननहैम्स कंपनी की किसान भाइयों अमन श्री किस्म, इसको आप लगा सकते हैं। अमन श्री के एक एक बीजों की आपको बुआई करना है खेत को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद, और इसकी बुआई हमें फरवरी के महीने में कर देनी चाहिए डायरेक्ट। इसके बाद क्लाउज की अनुष्का किस्म है करेले के लिए, ये भी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों, इसका भी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। अब इसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे, अगली हमारी फसल है लौकी। गर्मियों में चूँकि लौकी का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है किसान भाइयों, तो हमारे किसान भाई लौकी की जो फसल है वो लगाकर कम खर्चे में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लौकी के लिए क्लाउज की नूतन किस्म आती है, ये बेस्ट रिजल्ट देती है, सबसे अच्छी किस्म है। इसके अलावा BNR कंपनी की हरुना और इसके अलावा सरिता किस्म आप लगा सकते हैं, और इनका जो उत्पादन है वो बहुत बढ़िया देखने को मिलता है किसान भाइयों। और जो हरुना और सरिता किस्म है, इनके जो फल हैं वो हरे कलर के फल होते हैं किसान भाइयों, तो इन किस्मों को आप लगा के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली फसल है मेथी। मेथी की फसल यदि हम लगाते हैं किसान भाइयों तो हमें लगभग 35 से 40 दिन में, 30 से 35 दिन में इसकी जो हमारी हार्वेस्टिंग है, कटाई है, वो हमें मिल जाती है। मेथी की जो सबसे अच्छी वैरायटी है जिसकी डिमांड होती है मार्केट में, वो है कस्तूरी मेथी। इसका आप जो है बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी अगली फसल है वो है पत्ती वाली फसलों में पालक। पालक की खेती किसान भाइयों यदि आप करते हैं तो जो हरी पालक है उससे हमें उत्पादन लगभग 30 से 35 दिन में मिल जाता है। हमारी जो पालक की कटाई है वो पहली कटाई हमें
30 दिन में मिल जाती है और उसके बाद हमें लगभग 4 से 5 कटाई तक पालक की फसल से कर सकते हैं किसान भाइयों, सिंचाई समय समय पर करके। तो इस तरीके से हमारी कम समय में मेथी और पालक ऐसी फसलें हैं जो हमें बहुत जल्दी उत्पादन देने लगती हैं और हमारे जो खेती में लगने वाले खर्चे हैं उनको भी रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप यदि भिंडी की खेती कर रहे हैं तो भिंडी के साथ आप क्या करेंगे, धनिये को इंटरक्रॉपिंग के रूप में एक पार्ट में लगा दीजिए। यदि आपने खेत को 5 टुकड़ों में बांट रखा है और दूसरे टुकड़े में आप पालक को लगा दीजिए 15 दिन के अंतर पे, और तीसरे टुकड़े में आप मेथी को लगा दीजिए। तो जब हमारी भिंडी की फसल जब तक नहीं निकलती है उस समय हमें धनिया से उत्पादन मिल जाएगा मार्केट में बेचकर, और उसके बाद फिर जब धनिया ख़त्म होगी तो पालक से उत्पादन मिल जाएगा। इस प्रकार से आप खेती करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।